मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रही नाराजगी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने बड़ा दावा किया है। सामना के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। सामना के मुताबिक जवाब में अमित शाह ने शिंदे से बड़ी बात कही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे की मांगों को अमित शाह मान लेंगे? क्या एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे? एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच आखिर नाराजगी क्यों है? दरअसल सामना शिवसेना उद्धव गुट की साप्ताहिक मुखपत्र है जिसमें उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे और अमित शाह के साथ हुई बैठक को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। सामना के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश नहीं है। एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और मुख्यमंत्री पद पर दावा किया। हालांकि अमित शाह ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ, उसके बाद सीएम पद पर आपका क्लेम बनेगा। यानी कि सामना के मुताबिक अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के सामने ये ऑफर रखा कि अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना का विलय बीजेपी में करा दिया जाए। सामना में आगे ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में नागरिकता पाने के लिए मराठी अस्मिता से बेईमानी करने वालों की एक फौज खड़ी हो गई है। छत्रपति शिवाजी और संभाजी राजा के समय विश्वासघात किए गए। आज भी बेईमान लोग इन्हीं कारणों से दिल्ली में मुजरे करते हैं। उद्धव ठाकरे से लड़ाई शुरू करते करते एकनाथ शिंदे के बीच का मराठा जाग उठा। उन्होंने ये बम फोड़ा कि आत्मसम्मान के लिए उनका उत्थान किया गया है। उस मराठा को आज दिल्ली के शाहों के चरणों में झुकते हुए देखा जा रहा है। शिंदे की तो अब नई दुनिया में भी जान चली गई। सामना में यह भी दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे ने 22 फरवरी की सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये मुलाकात पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित वेस्टर्न होटल में हुई। शिंदे अमित शाह से मिलने के लिए सुबह 4 बजे तक जाग रहे थे। सामना के मुताबिक शिंदे ने कहा कि सरकार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। कल तक मैं मुख्यमंत्री था, आज मेरे सारे फैसले पलटे जा रहे हैं। सामना में लिखा गया कि शिंदे ने सुबह 4 बजे अमित शाह से मुलाकात की और अपने लिए बात की। शिंदे को इतनी सुबह अमित शाह से नहीं मिलना चाहिए था और अगर वो मिले तो उन्हें कहना चाहिए था कि बेलगाम में मराठी लोगों पर हमले बंद करो, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। सामना में यह भी लिखा गया कि शाह से मुलाकात के बाद जब शिंदे बाहर निकले तो उनका चेहरा उतर गया। गृह मंत्री अमित शाह और शिंदे के बीच चर्चा हुई और शिंदे ने फडणवीस को लेकर शिकायत की। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर फडणवीस और शिंदे के बीच की नाराजगी का कारण क्या है। शिंदे क्यों नाराज हैं? कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। 2022 में जिन लोगों ने उन्हें हल्के में लिया उनका तांगा वो पलट चुके हैं। सुनाते हैं आपको उनका ये बयान। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले? ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक शिंदे की नाराजगी की एक वजह नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें सीएम बनने की उम्मीद थी। जब उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो वो चाहते थे कि गृह विभाग उन्हें मिले। फडणवीस ने ये विभाग अपने पास रखा। इसके बाद शिंदे की उम्मीद थी कि शिवसेना को सरकार में उचित सम्मान मिलेगा। इसके उलट दिसंबर में फडणवीस ने शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के कई फैसलों का रिव्यू कर दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब फडणवीस ने पालक मंत्री की नियुक्ति की तो इसमें भी शिवसेना की मांग के अनुरूप फैसले नहीं हुए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी हाल में शिवसेना विधायकों की सुरक्षा घटाने की वजह से भी शिंदे नाराज हुए।
शिंदे की नाराजगी की सिर्फ इतनी ही वजह नहीं है, बल्कि ठाणे में बीजेपी से जीतकर मंत्री बने गणेश नाइक को तवज्जो मिलना भी एक कारण है। सोमवार को गणेश नाइक ने ठाणे में जनता दरबार लगाया और महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम से डीसीएम होने पर शिंदे ने खुद को कॉमन मैन से डेडिकेटेड कॉमन मैन होने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि वो अब राज्य के मुखिया नहीं रहे। यही वजह है कि खुद को महायुति सरकार में वो असहज महसूस कर रहे हैं। पालक मंत्रियों के मुद्दे पर वो गृह मंत्री अमित शाह तक से मिल चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा दिक्कत ठाणे में गणेश नाइक और दूसरे बीजेपी नेताओं की सक्रियता से हुई है। अब देखना यह है कि फडणवीस के साथ उनका कोल्ड वॉर किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है, क्योंकि आगे स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। ठाणे में शिंदे जरूर चाहेंगे कि शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में ही रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था तब भी शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।